हिमालय, जहां हर पत्थर में शांति बसती है, हर हवा में मंत्र गूंजते हैं और जहां आकाश स्वयं भी झुक जाता है, वहां 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, वो स्थान जहां स्वयं शिव का हृदय धड़कता है। किंवदंती कहती है, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पर उसके साथ ही आरंभ हुआ पाप का बोझ। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल थी और पांडव, जिन्होंने धर्म के लिए युद्ध लड़ा था, अब स्वयं धर्म के सामने खड़े थे। अपराधी बनकर उन्होंने भगवान शिव की शरण लेने का निश्चय किया, पर शिव उनसे रुष्ट थे, क्योंकि धर्म के नाम पर भी रक्तपात धर्म को नहीं भाता। शिव हिमालय की ओर चले गए और नंदी के रूप में गुप्त हो गए। पांडव उन्हें खोजते खोजते इन बर्फीली घाटियों तक आ पहुंचे। भीम अपने विशाल शरीर से घाटियों को ढांपते हुए हर ओर दृष्टि डालता रहा। तभी उसने एक अद्भुत बैल देखा, जिसकी आंखों में एक विचित्र करुणा थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसमें समा गया हो। भीम ने झट से उसे पहचान लिया। ये कोई साधारण बैल नहीं, ये तो स्वयं भोलेनाथ है। पर उसी क्षण वो बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसे रोकने की चेष्टा की, पर देह 5 दिशाओं में बिखर गई। कुबड़ केदारनाथ में, मुंह रुद्रनाथ में, नाभि मध्यम हेश्वर में, जटा कल्पेश्वर में और हृदय तुंगनाथ में। हाँ, यही शिव का हृदय धड़कता रह गया। कहा जाता है, जब भी इस पर्वत पर वायु गूंजती है तो मंदिर की दीवारें हल्का हल्का कांपती है, जैसे भीतर कोई जीवित प्राण बसा हो। रात्रि में जब चारों ओर घना अंधकार छा जाता है और केवल शीतल पवन बहती है, मंदिर के भीतर एक दीपक जलता रहता है। वो हवा से नहीं बुझता, क्योंकि वह कोई साधारण दीप नहीं, वो है प्राणदीप, जिसमें शिव का हृदय आज भी स्पंदित है। कई साधु कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से वहां तक पहुंचता है, वो अपने भीतर भी एक धड़कन सुनता है, जो उसकी नहीं, शिव की होती है। एक कथा और कही जाती है, एक बार एक ऋषि ने शिव से पूछा, हे महादेव, आपने हृदय क्यों छोड़ा? शिव मुस्कुराए, हृदय वही छोड़ता है जो प्रेम समझ चुका हो, और मैंने इस भूमि से इतना प्रेम किया कि उसे अपने प्राणों का अंश दे दिया। और तभी से तुंगनाथ केवल एक मंदिर नहीं रहा, वो बन गया प्रेम और त्याग का शिखर। आज भी जब कोई भक्त उस पत्थर को छूता है तो उसे एक हल्की ऊष्मा महसूस होती है, जैसे उस ठंडी चट्टान के भीतर कोई जीवन है। कहते हैं, जो वहां प्रार्थना करता है उसका हृदय हल्का हो जाता है, क्योंकि शिव के हृदय के पास पहुंचकर हर पाप गल जाता है, हर दुख मिट जाता है। तुंगनाथ वो स्थान नहीं जहां शिव रहते हैं, वो स्थान है जहां शिव महसूस होते हैं, जहां आकाश, बर्फ और पत्थर तीनों मिलकर एक ही मंत्र कहते हैं, नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।